टीजीटी का जो पेपर हुआ है उसमें भूगोल विषय का मैं विशेषज्ञ हूं, डॉक्टर सतीश चंद्रा। मैं भूगोल विषय के प्रश्नों को हल कर रहा हूं। पहला प्रश्न है कि आलेप्पी बंदरगाह किस तट पर अवस्थित है। आलेप्पी बंदरगाह केरल तट का एक छोटा और बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। देश में जो 200 छोटे बंदरगाह हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं विभिन्न राज्यों के तटों पर, उनमें आलेप्पी केरल तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, अर्थात मालाबार तट या केरल राज्य के मालाबार तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसमें आंसर बी सही होगा। एक क्वेश्चन और है जिसे भूगोल का भी माना जा सकता है, इकोनॉमिक्स में भी है, भूगोल में भी है। निम्न में से कौन सा रोस्तों के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है। इसका सही उत्तर है अत्यधिक निवेश की अवस्था। ये सी इसका सही उत्तर है। इसमें जो रोस्तों का आर्थिक विकास का मॉडल है उसमें परंपरागत समाज की अवस्था है, टेक ऑफ की अवस्था है और परिपक्वता की अवस्था सम्मिलित है। अत्यधिक निवेश की अवस्था आंसर सी ये सम्मिलित नहीं है और यही पूछा गया है कि आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है, तो सही आंसर है सी, अत्यधिक निवेश की अवस्था। इसके बाद हम लोग आते हैं भूगोल के प्रश्न पर। इसमें पहला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर है ए 111.32 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। राजस्थान आंता में एक स्थान, आंता राजस्थान में स्थित एक स्थान है, सही है ये। सिक्का गुजरात में स्थित एक स्थान है, ये भी सही है। बरौनी आप जानते हैं बिहार का तेल शोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है। इसका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है बी ओडिशा गौरीपुर। क्वेश्चन नंबर 4 हरित क्रांति से अभिप्राय है। ए हरी खाद का प्रयोग, बी अधिक फसल उगाना, सी उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम और डी है हरित वनस्पति। इसका सही उत्तर है सी हाई एल्ड वैरायटी प्रोग्राम। HYV हरित क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है HYV का प्रयोग, तो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, सही वाक्य है। USA में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है जो एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। यह असर्सन है। रीजन दिया गया है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है, यह भी सही। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर वेल डेवलप्ड इन दिस रीजन, सही है। बंदरगाह से परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। बंदरगाह है न्यू इंग्लैंड प्रदेश का और इसलिए सही है और सही व्याख्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है, अर्थात डोकलाम प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन द ट्राई जंक्शन ऑफ, किन 3 देशों के ट्राई जंक्शन पर डोकलाम प्लेट्यू है। तो इसका सही आंसर है डी भारत, चीन और भूटान देशों के ट्राई जंक्शन पर डोकलाम पठार अवस्थित है, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स आप जानते हैं गोल्ड आदि का प्लेसर डिपॉजिट कोस्टल रीजन में होता है। स्पष्ट है कि इसका सही आंसर है डी सबमर्ज्ड कोस्ट एंड सॉल्यूशन वैली। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ग्राबेन उत्पन्न होता है। ए अपक्षय से, बी वलन से, सी भ्रंशन से और डी है अपर्दन से। ग्राबेन किसका एग्जाम्पल है? फॉल्ट का एग्जाम्पल है। जैसे रिफ्ट वैली, अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है ये किसका एग्जाम्पल है? ग्राफेन का, ग्राबेन भ्रंशन का। तो सी आंसर होगा। 8 में ग्राबेन उत्पन्न होता है, सी भ्रंशन से, फॉल्ट से। क्वेश्चन नंबर 9 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इनमें से कौन से कथन या कथनों सत्य है? तो पहला है कि कंप्यूटर एस्टिमेट्स ऑफ टोपोग्राफिक फिट ऑफ कॉन्टिनेंट कोस्ट्स। दूसरा है न्यू इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डिंग जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज बिटवीन द सदर्न कॉन्टिनेंट्स। सी है पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज़ और
3 है, और 4 है एविडेंसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सभी जो एविडेंस हैं ये सभी सी फ्लोर ये सभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को अफर्म करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की पुष्टि उपर्युक्त सभी चारों कथनों से होती है, तो सही आंसर इसमें होगा डी। 1 2 3 4 सही है, चारों सही है, चारों उत्तर सही है, मतलब चारों सेंटेंस सही हैं। 1 2 3 4 सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है डी। डी फॉर डॉल वाला डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन वाइडल डिला ब्लास का है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं होता। नेचर इज़ नेवर मोर देन एन एडवाइज़र, यह स्टेटमेंट है वाइडल डिला ब्लास का। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 है उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? उपलब्धता, अवेलेबिलिटी के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है, सही वर्गीकरण वो है सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। इसका 11 का सही आंसर है ए, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ, ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सेंटेंस 1 है जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है, वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊष्मा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। फॉग occurs in the early morning due to radiational कूलिंग, यह भी सही है। तो दोनों सेंटेंस सही है, इसका सही उत्तर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्राल बस्ती से संबंधित है। क्राल बस्ती का जो तंबू है उसको कहते हैं क्राल। क्राल किसका बस्ती है? क्राल बस्ती है मसाई का। क्राल मसाई का बस्ती एक तरह का तंबू होता है, ये लेदर का, चमड़े का बना हुआ। तो ये मसाई की बस्ती के लिए क्राल शब्द का प्रयोग करते हैं। एक तरह से उनका टेंट या तंबू होता है क्राल, मसाइयों का, मसाई जनजातियों का। क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है। तो धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है, चीन के बाद भारत है। तो चीन और भारत तो बी सी डी तीनों में है, लेकिन तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें पर कई छोटे छोटे देश हैं। बांग्लादेश भी है और ब्राज़ील भी है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका 9वें स्थान पर है। फिर भी घटता हुआ क्रम पूछा जा रहा है, बीच के देशों को छोड़ा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चीन, भारत, इंडोनेशिया, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और 9वें नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन घटता हुआ क्रम है तो सही है डी उत्तर होगा इसका 14 का। और 14 का 15 है शिव समुद्रम जल गृह स्थापित है। शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज सिचुएटेड एट विच स्टेट, इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात जल विद्युत उत्पादन गृह का स्थापना 1902 में किया गया। देश का पहला सफल जल शक्ति संयंत्र शिव समुद्रम है जो कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य के मैसूर पठार पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? अर्थात इंग्लिश अगर हम लोग देखें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बायोडाइवर्सिटी इज रिचर। रिचर मतलब विच वन ऑफ द 4 इज रिचर। तो सर्वाधिक जैव विविधता इन चारों में से किस में पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा समुद्री प्रदेश डी। ओशनिक रीजन में जैव विविधता किसी भी महासागरों में जो बायोडाइवर्सिटी होती है महाद्वीप के किसी भी स्थान से ज़्यादा होती है। तो जो महासागरों का वर्षावन क्षेत्र है, प्रवालभित्ति क्षेत्र है, वह महाद्वीप के किसी भी स्थान के से ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। तो 16 का सही आंसर है डी, समुद्री प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है यूर्त निम्नलिखित में किस प्रजाति का घर है? तो यूर्त है
जो सेंट्रल एशिया के चलवासी पशुचारण वाली जनजाति है किर्गिज, सेंट्रल एशिया की किर्गिज जनजाति क्या करती है, पशुओं पर डिपेंडेंट होती है, चलवासी पशुचारण करती है, नोमैटिक हर्डिंग का काम करती है और पशुओं के खाल का तंबू के रूप में उपयोग करती है। और इस तंबू वाला जो घर होता है किर्गिज का, उसे युर्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेटेल्सी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर है सी 13, 13 सी 18 का सही आंसर है सी 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं? कोयला को, प्राकृतिक तेल क्षेत्र को, या प्राकृतिक गैस को, या सौर ऊर्जा को? तो अभी तक तो इसका सही उत्तर माना जाता रहा है खनिज तेल क्षेत्र को संपन्नता का झरना माना जाता रहा है, कि जहाँ पर नेचर ने खनिज तेल क्षेत्र को दिया है वहाँ पर जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक हो गई, जैसे वो संपन्नता का स्रोत हो खनिज तेल। लेकिन विगत कुछ समय में जब हम लोग सोलर एनर्जी के महत्व को देख रहे हैं, तो भविष्य का अगर कहा जाए संपन्नता का स्रोत क्या होगा, तो सौर ऊर्जा होगा। लेकिन वर्तमान समय में खनिज तेल क्षेत्र को संपन्नता का स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र पिट्सबर्ग है। पीटर्सबर्ग पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा रूस का, लेकिन ये पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश है, पिट्सबर्ग इंडस्ट्रियल रीजन। तो पिट्सबर्ग क्या है, एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध यूएसए का क्षेत्र है। पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र यहीं पर है, तो यहाँ पर कोयला भी है, लौहयस्क भी है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा औद्योगिक आधारभूत उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। यह यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश है। 20 का सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 21 है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कथन सही है, कारण लिखा गया है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक करता है, तो कारण भी सही है। और इसी कारण के कारण ही कथन का अस्तित्व है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ए विकल्प सही होगा 21 में। 22 देखिए क्या है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त आंसर होगा सह्याद्री के उच्च भागों पर, पूरे सतारा से लेकर केरल के तट के निकट तक जो सह्याद्री का मतलब पश्चिमी घाट, पहाड़ी को सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट का जो हायर रिज एरिया है वहाँ पर आइसोलेटेड रूरल सेटलमेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुशमैन और हॉटेनटॉट प्रजाति किस रेस से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है निग्रॉयड, ए वाला विकल्प सही होगा। बुशमैन और हॉटेनटॉट में निग्रॉयड के सर्वाधिक लक्षण आज भी विद्यमान हैं, सही आंसर है ए। जैसे भारत में केरल की पलयान जनजातियां हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सांपेन जनजातियां हैं, उनमें निग्रॉयड के लक्षण और निग्रिटो के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बुशमैन और हॉटेनटॉट में निग्राइड प्रजातियों के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, किसके द्वारा निर्मित मृत सागर एक झील है? तो भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी, जो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, उसी का जो उत्तरी जो छोर है वही उसी में डेड सी निर्मित हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो संभववाद का जनक तो कहा जाता है वाइडल डेला ब्लास को, और वाइडल डेला ब्लास के शिष्य ने संभववाद को और महत्व दिया। वाइडल डेला ब्लास के शिष्य ब्रुन्स ने संभववाद को और महत्व दिया। तो संभववाद का वास्तविक विकास तो जेन ब्रुन्स ने किया, जो वाइडल डेला ब्लास के शिष्य थे, जेन ब्रुन्स थे। और संभववाद शब्द जो दिया है लुसियन फेब्रे ने दिया है। तो इसका सही आंसर कुछ विद्वान लुसियन फेब्रे भी मान सकते हैं और कुछ विद्वान जेन ब्रुन्स मान सकते हैं। एक तरह से संभववाद शब्द सबसे पहले फेब्रे ने दिया था और इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने का भी कार्य किया। तो इस आधार पर ज़्यादा उपयुक्त उत्तर तो होगा लुसियन फेब्रे। संभववाद का जनक
ए लुसियन फेब्रो को मानना ज़्यादा उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने, इंग्लिश में लिखा गया है कि द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। पंजाब, गुजरात, राजस्थान राज्यों में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल किस स्टेट का मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। 26 क्वेश्चन का सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले मानव ने क्या किया? जंगल में फूड गैदरिंग किया, भोजन संग्रह किया। फिर इसके बाद जब वो स्थिर मानव हुआ नवपाषाण काल में, तब उसने कृषि का कार्य किया। और आज का जो विकसित मानव है वो औद्योगिकरण कर रहा है। तो इसका 27 का जो सही आंसर है वो है डी, भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण। डी है। फूड कलेक्शन पहले होगा, फिर एग्रीकल्चर होगा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। 27 का इसलिए सही आंसर है डी। 28, आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स का मतलब हमारा एक ऐसा महाद्वीप जो क्या कर रहे हैं, जो गति कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स वांडरिंग कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करता हुआ हमारे भ्रमण करते हुए महाद्वीप। आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं हमारे भ्रमण करते हुए महाद्वीप। तो हमारे भ्रमण करते हुए महाद्वीप या आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स, यहाँ वांडरिंग नहीं है, वांडरिंग है। वांडर मीन्स होता है भ्रमण करना, गति करना, लिंगर अबाउट, लॉइटर अबाउट, इधर उधर मर्राना, भटकना, निरुद्देश भटकना। यह जो वांडर की मीनिंग है, आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स पुस्तक का नाम दिया गया है। पूछा गया है कि लेखक कौन है? सही आंसर है इसका बी, अलेक्जेंडर डू टॉइट। अलेक्जेंडर, ए डू टॉइट का मतलब है अलेक्जेंडर डू टॉइट लेखक हैं आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स के। सही उत्तर 28 का है बी। 29 है, गारो और राजमहल जो वेदर है का निर्माण हुआ है। गारो राजमहल गैप जिसको हम लोग कहते हैं, वह किसका परिणाम है? डाउन फॉल्टिंग का परिणाम है। डाउन फॉल्टिंग, ओवर थ्रस्ट फोल्डिंग, ओवर थ्रस्ट फोल्डिंग नहीं है ये, यहाँ पर ज्वाइंटिंग भी नहीं है, वार्पिंग भी नहीं है, बल्कि डाउन फॉल्टिंग है। यहाँ की भूमि नीचे धंस गई और वहाँ पर फिर अवतलन एक तरह से हुआ, आधा भ्रंश हुआ, और फिर इसके बाद उसमें लंबे समय तक गंगा नदी द्वारा लाया गया अवसाद का निक्षेप हुआ है, तो वहाँ पर बीच में मैदान बन गई है। गारो राजमहल गैप जो है वो सी, डाउन फॉल्टिंग का एग्जाम्पल है। 29 का सही आंसर है सी। 30 क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो इसका सही आंसर है रेखाकार, सी, लिनियर या रेखाकार। सही उत्तर है सी 30 का। 31 है, दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला मोड़दार पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही एंडीज है। तो 31 का सही आंसर है बी, एंडीज। 32 निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेजर रबर प्रोड्यूसर? तो आप जानते हैं रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जो देश हैं, प्राकृतिक रबर के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जो देश हैं उसमें थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, भारत है और ब्राज़ील बहुत नीचे है। नगण्य उत्पादन हो रहा है ब्राज़ील में प्राकृतिक रबर का, जबकि प्राकृतिक रबर के जो पौधे अपने नेचुरल कंडीशन में पाए गए थे वो ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में ही पाए गए थे। इस वजह से कुछ छात्र कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ए, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 33, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो पहला ए है डार्विन का अवतरण सिद्धांत, बी है डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत, सी है मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत और डी है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत। इरोजन साइकिल थियरी ऑफ डेविस, ये ऑरिजिन ऑफ कोरल रीफ से नहीं है, ये बल्कि अपरदन चक्र की संकल्पना डेविस की एक अलग संकल्पना है।
ये प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। 34 क्या है? तापीय संकुचन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जेफरीज का है द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी, जेफरीज ने दिया है। सही आंसर 34 का डी है, जेफरीज। 35 है अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया है? इसका सही उत्तर है 1884 में इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किया गया है। और हेक्टोपास्कल नापने की इकाई है। हेक्टोपास्कल इज ए यूनिट 2। किसका यूनिट है? पास्कल आप जानते हैं दाब का, प्रेशर की इकाई पास्कल होता है। 10⁵ पास्कल 1,00,000 पास्कल बराबर 1 बार होता है। और जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर आप कहते हैं, हेक्टोमीटर, ग्राम, ऐसे ही हेक्टोपास्कल होता है। हेक्टोपास्कल मतलब 10⁻³ पास्कल। यह किसकी इकाई हो जाएगी? स्पष्ट है कि दाब का मतलब यहाँ वायु दाब है। बी विकल्प सही है, हेक्टोपास्कल वायु दाब के मापन की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 37, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्पष्ट है कि अरबी भाषा के मौसम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो 37 का सही आंसर है ए, अरबी भाषा। 38 है पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात के बराबर नहीं होने का कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुक जाना। 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के नहीं होते, बल्कि प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं और एक ही स्थान पर अलग अलग समय दिन और रात की अवधि अलग अलग होती है। इसका 38 का सही उत्तर है डी, पृथ्वी का धुरी पर झुकाव। टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, 38 का सही आंसर है डी। फिर 39 है निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। ए है श्वेत क्रांति, बी है नीली क्रांति, और सी है पीली क्रांति, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए इसका एक सामान्य उत्तर अगर दिया जाए कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति जो होती है, नील क्रांति या नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से होती है, और पीली क्रांति जो है ये तिलहन के उत्पादन से है। तो तिलहन है या मत्स्य उत्पादन है, इसको एक तरह से कल्चर में, एग्रीकल्चर में माना जाता है। और जो श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो यह कृषि से संबंधित नहीं माना जाता, बल्कि पशुपालन से संबंधित है। ये पशुपालन से संबंधित है, लेकिन अगर हम लोग बड़े स्तर पर देखते हैं तो कृषि और पशुपालन को एक ही माना जाता है। इस आधार पर इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर हम लोग सामान्य स्तर पर देखते हैं तो कह सकते हैं कि ए श्वेत क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है, बल्कि पशुपालन से संबंधित है। तो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसका सही उत्तर ए भी दे सकता है और डी भी दे सकता है, लेकिन सामान्य स्तर पर अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ए ही होगा, श्वेत क्रांति। 39 का सही उत्तर ए है, श्वेत क्रांति। और क्वेश्चन नंबर 40 है 40 पीत वामन किसे कहा जाता है? तो जो भी सूर्य या सूर्य के साइज से मिलते जुलते जितने भी तारे हैं उनके लिए येलो ड्वार्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूर्य या सूर्य के साइज से मिलते जुलते जो तारे हैं उनके लिए येलो ड्वार्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि येलो ड्वार्फ नहीं, बल्कि सन का जो कलर होता है वो येलो नहीं होता है, वाइट होता है, तो वाइट ड्वार्फ कहना चाहिए। तो आप वाइट ड्वार्फ भी कह सकते हैं, लेकिन जब सन रेज जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती हैं तो वो क्या स्कैटरिंग के कारण थोड़ी येलो रंग की भी दिखाई देती हैं। तो इस वजह से ज़्यादा विद्वान इसे येलो ड्वार्फ ही कहते हैं। इसका सही उत्तर है सी, सूर्य, सन होगा 40 का। 41 भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक विकल्प दिया गया है, ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो जनरली कपास के उत्पादन में विगत कुछ वर्षों में महाराष्ट्र राज्य तमिलनाडु राज्य को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर भी आ गया है, लेकिन दिए गए विकल्प में महाराष्ट्र नहीं है, इसलिए इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, गुजरात। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ए है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 42 मैंगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। मैंगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। इसका सही उत्तर है ए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। मैंगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 43 है संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है।
संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। इसमें देखिए सेंटेंस ए बी सी जो दिया गया है, तीनों वाक्य सही हैं। ए बी सी में जो कथन दिए गए हैं तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। 43 का सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। 44 है कि जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। 44 तो इसमें ए है पशु, बी है पशु एवं पौधे, सी है पौधे और डी है जीव। तो ऑर्गेनिज्म है, डी है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स व्यापक शब्द है, इसमें जंतु भी आ गए, वनस्पति भी आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थात सूक्ष्म जीव भी आ गए। तो सही उत्तर होगा डी, 44 का सही उत्तर डी होगा, जीव, जीवों के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स से संबंधित, ऑर्गेनिजम्स के संरक्षण में महत्वपूर्ण है। जैव विविधता ऑर्गेनिजम्स या जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। 45 नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो ए है कांग्लोमेरेट, बी है ग्रेनाइट, सी है शैल, शैल का मतलब शेल से है, शेल सेडिमेंट्री रॉक शेल, और डी है बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है, औषधि चट्टान है, शेल भी औषधि चट्टान है, कांग्लोमेरेट भी औषधि या सेडिमेंट्री रॉक है। इसमें जो ग्रेनाइट है वो क्या है, इग्नियस रॉक है, अग्नेय चट्टान है, और अग्नेय चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म रहित होती हैं, इसलिए 45 का सही उत्तर बी है, अग्नेय चट्टानें, बी है ग्रेनाइट। 45 का सही उत्तर है बी, ग्रेनाइट। 46 है हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं। तो हिमालय का जो कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ पर करेवा मृदा पाई जाती है, और करेवा मृदा आप जानते हैं केसर के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कश्मीर की करेवा मृदा केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। 46 का सही आंसर है डी, कश्मीर, हिमालय। 47 है लैटराइट, 47 लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य का। 47 का सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र राज्य का जो पश्चिमी जो पर्वत का कगारी क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा की मात्रा, पर्वत विंडवार्ड साइड होने के कारण मानसून का, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा का विंडवार्ड साइड, महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी भाग जो होगा वो विंडवार्ड साइड में पड़ने के कारण अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ लीचिंग या लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। तो 47 का सही आंसर है डी, महाराष्ट्र राज्य। लेटराइट 47 का सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। 48 है रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फर्म को क्या कहते हैं, या जो सामूहिक फर्म है रूस के ग्रामीण अधिवास या सामूहिक फर्म को कहते हैं। तो सही आंसर है सोव खोज, सी हो जाएगा। 48 का सही आंसर है सी, सोव खोज। 49 है 49 हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। आप पहले से ही जानते हैं हीराकुंड बांध 49 में है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। इसका सही आंसर है सी, महानदी नामक नदी पर ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध निर्मित किया गया है, जो आज भी देश का सबसे लंबा बांध है। 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो 49 का सही आंसर है सी, महानदी। 50 है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है। इसका सही उत्तर है सी, बैरोज। नंबर 51 ह्यूमन जियोग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है। इसका सही आंसर है सी, DM स्मिथ ने। DM स्मिथ की एक पुस्तक है ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच, कल्याणकारी भूगोल की एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 52 एक सूची दी गई है, और इसको क्वेश्चन नंबर एक तरफ विद्वान दिया गया है, दूसरी तरफ सिद्धांत दिया गया है, इसको मैच करना है। इसका सही आंसर ए है, ए मतलब एरी किससे संबंधित है, नहर सिद्धांत से। क्वेश्चन और वेवेल किससे संबंधित है, प्रगामी तरंग सिद्धांत से। हैरिस किससे संबंधित है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत से। और न्यूटन किससे संबंधित है, संतुलन सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जो मैच कराना है, एक तरफ विद्वान दूसरी तरफ सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर ए है। 53 है निम्नलिखित में किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। तो जो प्रवाल भित्ति क्षेत्र है, कोरल रीफ एरिया है, उसको सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। 53 का सही आंसर ए है, प्रवाल भित्ति क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 54 सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है।
इनमें से सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? बैसाल्ट आग्नेय चट्टान है, सिलिका आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, शेल तो एक प्रकार की अवसादी चट्टान है ही। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम परतदार चट्टानों में पाया जाने वाला एक तरह का मिनरल है। MgCO3 जो होता है वो क्या है? परतदार चट्टानों में पाए जाने वाला एक मिनरल है। तो सही आंसर 54 का डी हो जाएगा। 55 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो सही आंसर 54 का है सी, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। थारथेट में के अनुसार न्यूजीलैंड में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अब क्वेश्चन नंबर 57 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है बी, अनाई-मुदी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है बी, अनाई-मुदी। 2695 या कहीं कहीं 2696 मीटर ऊंचा लिखा जाता है। ये क्या है? दक्षिणी सह्याद्री में केरल राज्य में स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 57 का बी है। 58 है, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः अंकित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था भारत का 2001 से 11 की जनगणना की अवधि में, वो बिहार था, और जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था वह अरुणाचल प्रदेश था। इसलिए 58 का सही आंसर है डी, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। 59 है, 2011 की जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य में जनगणनानुसार 2011 की जनगणनानुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही? तो इसका सही आंसर है डी, नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या की वृद्धि दर माइनस में चली गई थी, नकारात्मक हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। तो 59 का सही आंसर है डी, नागालैंड। 60 है, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, एक पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि कोरियालिस बल, स्पष्ट है कि कोरियालिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के रोटेशन के कारण। लेकिन यह एक फिक्सस फोर्स नहीं है, बल्कि एक रियल फोर्स है, काल्पनिक बल नहीं है, यह वास्तविक बल है। इस बल के प्रभाव से धरातल पर पवनों और जलधाराओं की दिशा में विक्षेपण होता है। तो यह 60 का सही आंसर होगा ए, क्योंकि यही कथन असत्य है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर डी लगा दिया है कि यह वायु गति के समानुपातिक है। यह सही है, यह गलत वाक्य नहीं है। कोरियालिस बल जो होता है वह क्या होता है? वायु गति के समानुपातिक होता है। कोरियालिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। तो इसमें डी कथन गलत नहीं है, डी कथन सत्य है। और पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसलिए सही उत्तर 60 का सही उत्तर ए है। इसमें कोरियालिस बल को काल्पनिक लिखा है, काल्पनिक नहीं होगा। कोरियालिस बल वास्तविक बल होता है, रियल फोर्स होता है, इसलिए 60 का सही आंसर ए है। अब 61 की हम लोग बात करते हैं। इसमें एक तरफ वनों के प्रकार दिया है, दूसरे तरफ मुख्य क्षेत्र दिया है, और कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन में मिलते हैं, सुमेलित है। कोटधारी वन कनाडा देश के उत्तरी भाग में मिलते हैं, ये भी सही है। भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में मिलते हैं, कैलिफोर्निया में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए भूमध्यसागरीय वन कैलिफोर्निया में मिलते हैं, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया में नहीं मिलते। मंगोलिया शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में कोटधारी वन मिलते हैं और कुछ जगहों पर स्टेपी वनस्पतियाँ मिलती हैं, इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? 60 का सही आंसर है डी ही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन डी मतलब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो मंगोलिया से सुमेलित किया गया है, ये सुमेलित नहीं है 61 में। 62 है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महात्मा गांधी जो जोग जलप्रपात है उसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं।
और ये जोग जलप्रपात या शरावती जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी जलप्रपात के नीचे रख दिया गया है टरबाइन, और टरबाइन का कनेक्शन रहता है जनरेटर से, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो स्पष्ट है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कर्नाटक। महात्मा गांधी जो जल शक्ति परियोजना है ये कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात या सरस्वती जलप्रपात के नीचे स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। तो लेनिनग्राड स्पष्ट है, लेनिनग्राड पत्तन कहाँ पर है, रूस में है। भूगोल के सभी छात्रों को पता होगा कि लेनिनग्राड पोर्ट कहाँ पर है। और इस प्रकार 63 क्वेश्चन जो भूगोल के हैं उसको हम लोगों ने पूरा किया, और एक क्वेश्चन जो जिसमें हर विषय इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और शास्त्र के प्रश्न हैं उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। ये 64 क्वेश्चन हो गए भूगोल विषय में। और टीजीटी में मुझे लगता है कि हमारे अधिकांश छात्र इसमें मोर देन 55 सही करके आए होंगे, और उनकी सफलता के लिए अग्रिम बधाई, कांग्रेचुलेशंस। और फिर इसके बाद प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम होगा उसका ऑथेंटिक उत्तर हमारे द्वारा दिया जाएगा। मैं खुद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रवक्ता 2016 की परीक्षा का प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं, और इसके पहले मैंने जो 2011, 13 और 16 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का प्रवक्ता भूगोल की परीक्षा हुई है, उन तीनों में मैं चयनित अभ्यर्थी रहा हूं, और मैं भूगोल विषय का एक्सपर्ट के रूप में अध्यापन कार्य करता हूं। ओके।